गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं NK दीक्षित नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। फिगर समझें। माना SS डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1, विरल माध्यम का मतलब वायु, संघन माध्यम का अपवर्तनांक N2, यानी कांच का अपवर्तनांक N2 है। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है और अपवर्तित होकर AB मार्ग से चली जाती है। अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब बनता है। गोलीय कोश की वक्रता त्रिज्या R है तथा CAN अभिलंब है। बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब गिराते हैं तो A से जो बिंदु M पर मिलता है, A से M तक की ऊंचाई h है। गोलीय कोश का ध्रुव P है। चूंकि गोलीय कोश के ध्रुव से सभी दूरियां नापी जाती हैं, इसलिए बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी Q है। चूंकि ये दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती है, इसलिए माइनस में होगी। बिंदु P से बिंदु I तक की दूरी V है। चूंकि ये भी आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में नापी जाती है, इसलिए चिन्ह माइनस होगा। वक्रता त्रिज्या R है, इसको भी P से C की ओर यूं नापने आएंगे जो आपतित किरण के विपरीत है, अतः इसका भी मान माइनस में देंगे। अब चूंकि त्रिभुज AOC में बहिष कोण है गामा, तो गामा बराबर है अल्फा प्लस आई। इससे हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो गया गामा माइनस अल्फा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर त्रिभुज AIC से फिगर में देखें AIC, इसमें बहिष कोण है गामा जो योग होगा बीटा प्लस आर का। तो गामा बराबर है बीटा प्लस आर।
इससे आर का मान निकाल लेंगे, तो आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब स्नेल के नियमानुसार चूंकि साइन आई अपान साइन आर बराबर होगा N2 बटे N1, चूंकि अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, इसलिए कोण I व कोण R के मान भी छोटे होंगे तथा बिंदु A ध्रुव P के बहुत समीप होगा। अतः यदि कोण I व कोण R को रेडियन में नापा जाए तो साइन की उपेक्षा की जा सकती है। अतः साइन छोड़ देंगे तो ये बचा I बटे R बराबर N2 बटे N1। इसका कर देंगे क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा पर प्राप्त होगा N2 I बराबर N2 R। क्रॉस गुणा पर प्राप्त होगा N2 R बराबर N1 I। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 से I व समीकरण 2 से R का मान रखने पर तो N2 R का मान है गामा माइनस बीटा बराबर N1 I का मान है गामा माइनस अल्फा। इसको खोल देंगे तो ये हो गया N2 गामा माइनस N2 बीटा बराबर N1 गामा माइनस N1 अल्फा। अब गामा वाले पद एक तरफ ले लें तो ये हो गया N2 गामा माइनस N1 गामा बराबर N2 बीटा माइनस N1 अल्फा, अथवा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। गामा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा N2 माइनस 9। ये बन गया समीकरण 4। अब मान लेंगे कि चूंकि अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है, अतः कोण अल्फा बीटा व गामा के मान भी छोटे होंगे तथा बिंदु A व बिंदु M ध्रुव P के बहुत समीप होगा। इस स्थिति में अल्फा बीटा और गामा के टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे। अतः अल्फा बराबर tan अल्फा
tan अल्फा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया AM, आधार है M से O तक दूरी MO। चूंकि दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, बिंदु M ध्रुव P के बहुत समीप है, इसलिए MO किसके बराबर हो जाएगा? PO। अब AM की ऊंचाई है H, P से O तक की दूरी है -U। सिमिलरली बीटा बराबर tan बीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर AM बटे बीटा कोण कहां पर बनना है? I के साथ। तो M से I तक की दूरी MI, ये दूरी किसके बराबर है? चूंकि M ध्रुव P के बहुत निकट है, इसलिए ये बराबर है PI। A से M तक की हाइट है H, P से I तक की दूरी है -V। इसी प्रकार गामा बराबर tan गामा बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब है AM बटे आधार है M से C तक की दूरी। ये M से C तक की दूरी किसके बराबर है? PC। AM का मान है H, P से C तक की दूरी है -R। अब समीकरण 4 में अल्फा, बीटा व गामा के मान रखने पर इक्वेशन 4 में अल्फा, बीटा, गामा के मान रखने पर मान रख देंगे तो N2 बीटा, बीटा का मान है H/-B -N1 अल्फा, अल्फा का मान है H/-U बराबर गामा, गामा का मान है H/-R N2 N1। अब इसमें H का मान ले लें तो ये बचा N2/-V, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, N1/U बराबर H/-R N2 N1। H कैंसिल। अब माइनस कॉमन ले लें अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये आया N2/V प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया N1/U बराबर 1/-R N2 N1। अब ये माइनस कट गया।
तो सूत्र बचा N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये फार्मूला है। कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष संघन माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो स्मॉल n बराबर हुआ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक N2/N1। इसका कर देंगे क्रॉस गुणा, तो ये हो गया N2 बराबर N1। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब समीकरण 5 में N2 का मान रख देंगे। N2 का मान समीकरण 5 में रखने पर मान रखेंगे N1 बटे V माइनस N1/U बराबर N1 माइनस N1/R। अब N1 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचा N/V माइनस 1/U बराबर, इधर भी कॉमन ले लेंगे N1, तो अंदर बचा N-1/R। अब इसमें N1 का कट गया, कैंसिल, फार्मूला आया N/V माइनस 1/U बराबर N-1/R। ये फाइनल फार्मूला है। संकेत N है गोलीय कोश के पदार्थ का अपवर्तनांक, V है गोलीय कोश के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, U है गोलीय कोश के ध्रुव से वस्तु की दूरी, कैपिटल R है गोलीय कोश की वक्रता त्रिज्या। दैट्स ऑल, थैंक यू।